एक बच्चे का डाउट आया था, तो उस डाउट को हल करते हैं। देखो, उसने प्रश्न पूछा था कि हम उभय दंतुक लिगेंड उभय दंतुक लिगेंड इसकी पहचान कैसे करें। और जो सी एन है, देखो, सी एन माइनस, तो ये एक उभय दंतुक लिगेंड है। इसमें दाता परमाणु कार्बन है, कार्बन भी हो सकता है और नाइट्रोजन भी हो सकता है। इसको हम एक तो सी एन के रूप में लिखते हैं और इसको एक एन सी के रूप में लिखते हैं। सी एन साइनाइड, यहाँ दाता परमाणु है, दाता परमाणु ये तो है कार्बन, और इसमें दाता परमाणु है नाइट्रोजन। ठीक है, दाता परमाणु कार्बन है, दाता परमाणु नाइट्रोजन है। तो उभयतंतुक लिगेंड के बारे में हमने बताया कि वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या 2 होती है, लेकिन एक समय में केवल एक ही परमाणु बंध बनाता है, उभयतंतुक लिगेंड कहलाते हैं। देखो, इसकी पहचान करने के लिए हमें एक इनकी लुईस संरचना की जानकारी होनी चाहिए। पहली बात तो ये है, और संरचना के आधार पर आप पहचान सकते हैं कि इसमें दाता परमाणु है, यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और ये दान करने की क्षमता रखेगा। तो किसी भी परमाणु की आप पहचान कर सकते हैं। देखो, Cn के बारे में बात करते हैं हम। Cn की जो लुईस संरचना है वो इस तरीके से दी गई है। त्रिबंध है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, कार्बन ये कार्बन है, कार्बन के पास भी लोन पेयर है। तो कार्बन भी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता रखता है और नाइट्रोजन भी क्षमता रखता है। देखो, ये संरचना किस प्रकार बनाई मैंने वो देख लीजिए आप। Cn के ऊपर माइनस है। अब Cn में टोटल इलेक्ट्रॉन ये ज्ञात करेंगे, तो इसमें टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 10 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं भाई। कार्बन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। नाइट्रोजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। और ये एक माइनस का है, इसका एक इलेक्ट्रॉन हो गया, -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए Cn माइनस में 10, संयोजी कोष में 10 ये इलेक्ट्रॉन हैं। अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए Cn माइनस में संयोजी कोष में। अब देखिए आगे चलते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करेंगे यहाँ। सी, कार्बन के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन लिखे, नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5, एक माइनस का है नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन, ये 6। तो नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को साझा कर लेगा कार्बन के साथ और द्विबंध बना लेगा। देखो, एन का अष्टक पूरा हो गया यहाँ, एन का अष्टक एन का अष्टक पूरा हो गया। चलो, अब कार्बन का अष्टक यहाँ अपूर्ण है, सी का अष्टक अपूर्ण है, यानी इसका अष्टक पूरा नहीं हुआ। तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन इसको एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर देगा और एक बंध और बन जाएगा। ठीक है, ये बंध बनेगा उप सह संयोजक बंध, और उप सह संयोजक बंध एक प्रकार का सह संयोजक बंध ही होता है। तो देखो, ये 3 बंध इसके बीच में बन गए। अब कार्बन के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, नाइट्रोजन के पास भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अगर ये Cn के रूप में है तो दान कौन करेगा? ये कार्बन इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके बंध बना लेगा। अगर Nc के रूप में है तो दान कौन करेगा? नाइट्रोजन करेगा और उप सह संयोजक बंध बना लेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई ये एक उभयदंतुक लिगेंड है। दाता परमाणु 2 हैं, लेकिन एक समय में केवल एक ही परमाणु बंध बना पाता है। एक एग्जाम्पल और देख लो, जैसे OH माइनस के बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, कि OH माइनस उभयदंतुक है या नहीं है। तो ऑक्सीजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं, आप जानते हैं। हाइड्रोजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 1। ये साझा करके बंध बना लेता है। तो हाइड्रोजन का विन्यास हीलियम के समान स्थायी हो गया।
अब देखो ऑक्सीजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 और 1 7, एक ये माइनस का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों का स्टेप पूरा हो गया। अब हाइड्रोजन के पास कोई एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है तो ये दान करने की क्षमता नहीं रखेगा, बंद बनाने की क्षमता नहीं है। ऑक्सीजन के पास है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो ये दान करता है और बंद बना लेता है। तो यहाँ ये एक दंतुक ही है, ये उभयदंतुक नहीं है क्योंकि इसमें दाता परमाणु एक ही है। तो एक बात हम यहाँ कह सकते हैं कि जितने भी उभयदंतुक लिगेंड हैं वो एक दंतुक होते हैं, जितने भी उभयदंतुक लिगेंड होते हैं वो एक दंतुक होते हैं, लेकिन एक दंतुक लिगेंड ये उभयदंतुक नहीं होते। उभयदंतुक लिगेंड सारे एक दंतुक हैं क्योंकि एक बंध बनाते हैं, लेकिन सारे एक दंतुक लिगेंड उभयदंतुक लिगेंड नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आप उभयदंतुक लिगेंड की पहचान करोगे कि दाता परमाणु दो है तो कौन सा बंध बनाएगा, एक ही समय में एक ही बंध बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे समावेता की, समकुल यौगिकों में समावेता, ये अपना टॉपिक है। और समावेता ये होती है समकुल यौगिकों में दो प्रकार की, समावेता होती है दो प्रकार की। पहले हम बात करेंगे कि समावेता है इसकी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा समावेता किसे कहते हैं। तो आप ये कहोगे वे समकुल यौगिक कंपाउंड यानी यौगिक जिनके अणुसूत्र जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन उनके भौतिक व रासायनिक गुण अलग अलग या भिन्न हों, उन्हें समावयवी कहते हैं तथा इस गुण को समावयवता कहते हैं। ठीक है, तो ये समावयता की परिभाषा आ गई है। वे समकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हों लेकिन उनके भौतिक व रासायनिक गुण अलग अलग हों, उन्हें समावयी कहते हैं तथा इस गुण को समावयता कहा जाता है। तो ये समावयता की परिभाषा है। समकुल यौगिकों में दो प्रकार की समावयता होती है। देखो दो कौन कौन सी होती है, एक तो होती है संरचनात्मक समावयता और एक समकुल यौगिकों में होती है त्रिविम समावयता। संरचनात्मक समावयता को पुनः हम 6 भागों में वर्गीकृत करते हैं। एनसीईआरटी की बुक में 4 समावयता ही दी हुई है, 2 नहीं है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये 2 परिभाषाएं ज्यादा है, अतिरिक्त प्रकार बताए गए हैं। इसी प्रकार त्रिविम समावयता की बात करते हैं। त्रिविम समावयता 2 प्रकार की होती है, एक ज्यामितीय होती है, एक प्रकाशिक समावयता होती है। पहले हम बात करेंगे यहाँ संरचनात्मक समावयता की। संरचनात्मक समावयता ये लेते हैं हम नंबर 1। देखिए एक एक की बात कर लेते हैं। पहले हम लेते हैं संरचनात्मक समावयता, और संरचनात्मक समावयता इसमें नंबर 1 हम लेंगे। नंबर 1 हम लेते हैं आयनन समावयवता। नंबर 1 हम लेते हैं आयनन समावयवता। देखिए आयनन समावयता क्या है, वे समकुल जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन जलीय विलयन में अलग अलग आयन देते हैं। जलीय विलयन में भिन्न या अलग अलग आयन देते हैं, उन्हें आयनन समावयी कहते हैं और इस गुण को आयनन समावयता कहा जाता है। दोबारा सुनेंगे, वे यौगिक
जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन जलीय विलयन में अलग अलग आयन देते हैं उन्हें आयनन समावयी कहते हैं तथा इस गुण को आयनन समावयता कहा जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर, देखो एक यौगिक लेते हैं हम यहाँ CO NH3 NH3 और यहाँ ले लिया मैंने Br और SO4। ये एक अणुसूत्र है। अणुसूत्र, इस अणुसूत्र के दो समावयी बनाए जा सकते हैं, दो आयनन समावयी बनाए जा सकते हैं। देखो पहला आयनन समावयी बनाते हैं हम CO NH3 BSO4 को अंदर ले लें और Br को बाहर निकाल दें। एक समावयी तो ये हो गया। एक समावयी हम बना सकते हैं NH3 Br को अंदर लेते हैं, SO4 को बाहर निकाल देते हैं। देखो ये यौगिक जलीय विलयन में Br माइनस आयन देता है, ये यौगिक जलीय विलयन में SO4 माइनस 2 सल्फेट आयन देता है। यानी दोनों यौगिक, अणुसूत्र दोनों का एक ही है लेकिन दोनों यौगिक जलीय विलयन में अलग अलग आयन देते हैं, इसलिए इन्हें आयनन समावयी कहा जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया है। अब देखो इसके बारे में इनकी पहचान करने के लिए कि भाई जलीय विलयन में अलग अलग आयन देते हैं। यदि यौगिक फर्स्ट, पहला जो यौगिक है, पहले यौगिक की क्रिया AgNO3 से करवाएं, पहले यौगिक की क्रिया AgNO3 से करवाई जाए तो ये AgBr का पीला अवक्षेप देता है, पीला अवक्षेप देता है। अगर सेकंड यौगिक की क्रिया हम BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ करवाएं तो ये जलीय विलयन, ये BaSO4 का, ठीक है, श्वेत अवक्षेप, सफेद या श्वेत अवक्षेप देता है। ये इनकी पहचान का तरीका है कि पहले यौगिक की क्रिया यदि AgNO3 से करवाएंगे तो ये AgBr का पीला अवक्षेप देगा। सेकेंड यौगिक की क्रिया BaCl2 से करवाएंगे तो ये BaSO4 का श्वेत अवक्षेप देता है। तो ये आप पहचान सकते हैं। आगे देखो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं हम आयनन समावयी की। देखो एक संकुल लेते हैं हम प्लेटिनम, यहाँ ले लिया मैंने NH3 का होल ट्वाइज Cl2 और ये बाहर मैंने ले लिया यहाँ Br2। एक तो ये है तथा इसका एक रूप और बनाएंगे प्लेटिनम NH3 का होल ट्वाइज Br2 और ये Cl2। देखो ये दोनों यौगिक आयनन समावयी है। ये तो जलीय विलयन में 2 Br माइनस आयन देगा ब्रोमाइड, ये यौगिक जलीय विलयन में क्लोराइड आयन देता है। तो कहने का मतलब ये दोनों आयनन समावयी कहलाएंगे। इसके अलावा और भी हम एग्जाम्पल बना सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, एक हम लेते हैं कोबाल्ट En यहाँ कर लेते हैं हम En3 यानी En2 Cl2 और ये NO2, ठीक है, NO2 कर लेते हैं, 4 और 2 6, सही है। एक तो रूप ये हो गया, एक इसका रूप हम ये बना लेते हैं COEN2, ठीक है, एक Cl को बाहर निकाल देते हैं Cl, एक इस NO2 को अंदर ले लेते हैं, तो एक रूप इसका ये बन जाता है। ये दोनों भी आयनन समावयी कहलाते हैं। ये यौगिक जलीय विलयन में NO2 माइनस आयन देता है, ये यौगिक जलीय विलयन में Cl माइनस आयन देता है। तो ये अपनी आयनन समावयता हो गई है। आपको ध्यान रखना है कि वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान है लेकिन जलीय विलयन में अलग अलग या भिन्न भिन्न
आयन देते हैं उन्हें आयनन समावयी कहते हैं और इस गुण को आयनन समावयता कहते हैं। अब यहाँ इस समावयता में ध्यान रखना है कि भाई जो ये NH3 है इसको मैं अंदर ही रख रहा हूँ क्योंकि उदासीन लिगेंडों को कोष्टक के अंदर रखा जाता है। ये बताया था वर्नर ने। एक सिद्धांत आता है अपना वर्नर सिद्धांत, एक सिद्धांत चलता है वर्नर सिद्धांत, ठीक है, एक सिद्धांत चलता है वर्नर सिद्धांत जो एनसीईआरटी की बुक में है, अपने नहीं है। इस सिद्धांत में बताया गया था कि उदासीन परमाणु जो होते हैं वो द्वितीयक संयोजकता को पूरा करते हैं और इसको कोष्टक में रखा जाता है। ऋणायन है ये प्राथमिक संयोजकता पूरी करते हैं, साथ में द्वितीयक संयोजकता भी पूरी कर सकते हैं, इसलिए इनको कोष्टक के अंदर भी रखा जा सकता है, कोष्टक के बाहर भी रखा जा सकता है। तो ये अपनी यहाँ पर हो गई है आयनन समावयता। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ नंबर 2 की। नंबर 2 है हाइड्रेट। नंबर 2 इसको हम कहेंगे हाइड्रेट समावयता। देखो इसमें आपको 2 चीजें याद रखनी है। एक तो हम कैसे पहचाने कि यौगिक में समावयता कौन सी है और ये किसके कारण उत्पन्न होती है। नंबर दो हाइड्रेट, हाइड्रेट समावयता, समावयवता। देखिए हाइड्रेट समावयवता में क्या करना है, एक तो ध्यान रखना आपको, ये समावयता जल के अणु के कारण उत्पन्न होती है। जल H2O को हम कहते हैं जल, जल के अणु, जल के अणु के कारण, जल के अणु के कारण उत्पन्न होती है। एक तो ये ध्यान रखना है, ये समावयता जल के अणु के कारण उत्पन्न होती है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इस समावयता में जल का अणु लिगेंड के रूप में, इस समावयता में जल का अणु लिगेंड के रूप में या क्रिस्टलन जल के रूप में पाया जाता है। इस समावयता में जल का अणु लिगेंड के रूप में या क्रिस्टलन जल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल अपना है, देखो Cr यहाँ लेते हैं अपन Cl3 और H2O6, ये किसी यौगिक का अणु सूत्र है, ये किसी यौगिक का अणु सूत्र है। इस यौगिक के अणु सूत्र के 3 समावयी बनाए जा सकते हैं। पहला समावयी है CrH2O6 और Cl3 बाहर रख देते हैं। दूसरा समावयी हमने इस तरीके से बनाया है, H2O5, एक Cl को अंदर कोष्टक में लेंगे, 2 Cl बाहर, एक जल के अणु को बाहर निकाल लेंगे। तीसरा समावयी बनेगा यहाँ H2O4, 2 Cl को अंदर ले लेंगे, एक Cl बाहर आ जाएगा और 2 जल के अणु बाहर आ जाएंगे। देखो इस अणु सूत्र के ये 3 समावयी बनते हैं। ये इसमें ये तीनों हाइड्रेट समावयी हैं और जल के कारण ये समावयी बने, जल के अणु के कारण। पहले यौगिक में जल के 6 अणु लिगेंड के रूप में है, दूसरे में 5 जल के अणु लिगेंड के रूप में है और 1 जल का अणु ये क्रिस्टलन जल के रूप में है। तीसरे में 4 जल के अणु लिगेंड के रूप में है और 2 जल के अणु किसके रूप में है, क्रिस्टलन जल के रूप में है। यही हमने यहाँ बताया कि भाई ये समावयता एक तो जल के अणु के कारण उत्पन्न होती है और इस समावयता में जल का अणु जो है वो लिगेंड के रूप में या क्रिस्टलन जल के रूप में पाया जाता है। इसे हम कहते हैं हाइड्रेट समावयता। अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि भाई लिगेंड जल लिगेंड के रूप में भी है और क्रिस्टलन जल के रूप में भी है तो निश्चित रूप से हाइड्रेट समावयता होगी। ये इसका एग्जाम्पल हो गया अपना। हम आगे बात करते हैं, एक एग्जाम्पल देखो और ले लेते हैं हम इसका, ठीक है, हाइड्रेट समावयता के लिए। एक मैंने ये बताया, देखो एक प्रश्न का तरीका बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन आ गया आपके
एग्जाम्पल नंबर 2 है, प्रश्न फॉर्मेट में ले रहे हैं हम। प्रश्न आ गया आपके कि Mn NH3 NH3 ये यहाँ ले लेते हैं 2 H2O, ये ले लेते हैं 2, ठीक है। और ये मैंने लिया Cl2 तथा तथा एक यौगिक आपको दिया गया इसी क्रम में Mn NH3 2 और एक H2O अंदर, एक Cl को अंदर लिया और एक Cl और H2O बाहर रह गया। देखो इसको यहां बना देता हूं मैं, यहाँ नहीं, ये या Mn NH3 का ऑल ट्वाइज H2O, एक Cl को अंदर एक Cl को बाहर H2O, ये आ गया। देखो आपको ये दो दे दिए, फिर पूछेगा निम्न में कौन सी समावता है, तो आप बता सकते हैं भाई जल का अणु है, जल का अणु ये लिगेंड के रूप में है, यहाँ लिगेंड के रूप में और क्रिस्टलन जल के रूप में है, तो निश्चित रूप से हाइड्रेट समावता इसमें पाई जाएगी। तो हाइड्रेट में आप ध्यान रखें ये समावता जल के अणु के कारण उत्पन्न होती है, जल का अणु लिगेंड के रूप में और क्रिस्टलन जल के रूप में पाया जाता है। और अपने देखो बुक में एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है और ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, क्रोमियम वाला। और इनकी हम रंग के आधार पर भी बता सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। देखो जिसमें 6 जल के अणु हैं लिगेंड के रूप में, वो बैंगनी रंग का है, संकुल रंग इसका बैंगनी है। और जिसमें 5 जल के अणु लिगेंड के रूप में है, एक क्रिस्टलन जल के रूप में है, ये नीला हरा रंग होता है, इसका नीला हरा रंग इसके रूप में पहचान होती है। कहीं कहीं पर हल्का हरा भी लिखा हुआ है, अपने बुक में नीला हरा है। हम बात करते हैं 3 नंबर की, तो ये अपना हो जाएगा गहरा गहरा हरा रंग होता है, ठीक है। 3 नंबर जो संकुल है उसका रंग गहरा हरा होता है। तो रंग के आधार पर भी हम इन संकुल यौगिकों की पहचान कर लेते हैं। तो ये अपनी हाइड्रेट समावता कंप्लीट हो गई है। आगे हम बात करते हैं, देखो नंबर 3 की बात करते हैं। 3 इसमें हम लेते हैं कि बंधक या बंधनी समावता, ठीक है। 3 नंबर हम लेते हैं बंधक, या इसको बंधनी भी कहते हैं भाई, बंधनी समावयवता ये भी कहते हैं इसको। देखो बंधक या बंधनी समावता क्या होती है, इसमें आपको ध्यान रखना है, मैंने भी कहा, एक तो आप ये चीज ध्यान रखें कि ये समावता कौन दर्शाता है, हम कैसे पहचान करें। तो बंधनी समावता वे संकुल जिनमें उभय दंतुक लिगेंड उपस्थित हो, बंधनी समावता या बंधक समावता दर्शाते हैं, ठीक है। निश्चित रूप से पहचानने का ये तरीका हो गया है कि जिनमें उभय दंतुक लिगेंड होंगे उनमें बंधनी समावता पाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं इसके, आसान एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने कहा K फॉर FeCN6, ठीक है, या एक इसका रूप ये बनता है K फॉर FeNC6। ये दोनों एक यौगिक तो ये हो गया, एक यौगिक ये हो गया, इन दोनों का अणु सूत्र समान है, लेकिन देखो लिगेंड अलग अलग हो गए, साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया, तो ये बंधनी समावता है। 1 नंबर 2 एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, जैसे आपने लिया, यहाँ आप ले सकते हैं NO2 का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमने लिखा
ठीक है, Fe यहाँ NH3 ले लेते हैं, NH3 का होल 5, और ये NO2 यहाँ नाइट्रो है, नाइट्रोजन बंध बनाएगा धातु परमाणु के साथ, और ये Cl2 आ गया। ठीक है, या इसका ये रूप भी बना सकते हैं, Fe NH3 5ONO नाइट्राइट्रो आ गया ये, और ये Cl2। देखो यहाँ केवल लिगेंड में परिवर्तन किया गया है, तो ये लिगेंड में परिवर्तन हो गया, बंधनीय समावयता, यहाँ नाइट्रोजन बंध बनाता है, यहाँ ऑक्सीजन बंध बनाता है धातु परमाणु के साथ। तो निश्चित रूप से आपको यदि पहचान करनी है तो उभयतंतुक लिगेंड जहां भी आ गया, जहां भी है, उसमें बंधनीय समावयता पाई जाएगी। तो ये बंधनीय समावयता का एग्जाम्पल हो गया है। और देख लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल, एक और देखो, एक मैंने यहाँ बनाया क्रोमियम का, ले लेते हैं CrSCN6, और यहाँ हम कर लेते हैं K3। ठीक है, अब प्रश्न क्या आता है, या तो आपको इस प्रकार से ये दो संकुल दिए हुए होंगे, CrSCN का बना देंगे NCS6, ठीक है, ये इस तरीके से बना देगा, और फिर पूछेगा कि निम्न में कौन सी समावयता है। निम्न में देखो आयन तो समान ही देंगे, ये भाग तो अनायनित है, कोष्टक वाला भाग अनायनित है, ये पोटेशियम आयन देगा, ये भी पोटेशियम आयन देगा, तो आयनन समावयता तो नहीं है। जल का अणु इसमें है नहीं, तो हाइड्रेट समावयता भी नहीं है। तो आपको लिगेंड को देखना है। लिगेंड देखो, ये यहाँ सल्फर S बंध बनाता है, यहाँ N बंध बनाता है, ये थायोसाइनेटो और वो आइसोथायोसाइनेटो है। तो इस प्रकार बंधनीय समावयता की पहचान ये होती है उभयतंतुक लिगेंड से। उभयतंतुक लिगेंड है तो निश्चित रूप से बंधनीय समावयता पाई जाती है, बंधनीय समावयता होती है। आगे चलते हैं, देखो आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 ये समावयता है अपनी उप सह संयोजन, उप सह संयोजन समावयता, समावयवता। ठीक है, ये समावयता होती है उप सह संयोजन। देखिए बिल्कुल आसान समावयता है, यहाँ से भी जो प्रश्न बनता है वो तो सीधा प्रश्न ये बनता है, उप सह संयोजन समावयता किसे कहते हैं, एग्जाम्पल बताइए। लेकिन आजकल प्रश्नों का जो ट्रेड है, तरीका है, वो चेंज हो गया है। ठीक है, एग्जाम्पल देता है और फिर पूछेगा कि भाई कौन सी समावयता है बताइए, तो हमें पहचान करनी है, यौगिक में पहचान करनी है कि समावयता कौन सी होगी। तो देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब यौगिक में धन भाग और ऋण भाग, जब यौगिक में धन भाग और ऋण भाग दोनों संकुल हों, तो निश्चित रूप से उप सह संयोजन समावयता होगी। जब संकुल में धन भाग और ऋण भाग दोनों ही संकुल आ जाए तो निश्चित रूप से उप सह संयोजन समावयता होगी। अब इस समावयता में होता क्या है, देखिए इस समावयता में लिगेंडों का परस्पर या आपस में परस्पर विनिमय होता है, विनिमय। इस समावयता में लिगेंडों का परस्पर विनिमय होता है। ठीक है, दो चीजें ध्यान रखनी है पहचान करने के लिए। पहला बिंदु, धन आयन, धन भाग और ऋण भाग दोनों संकुल होते हैं, ये उप सह संयोजन समावयता होगी। और संकुल समावयी बनाने के लिए ये सेकंड लाइन ध्यान रखनी है, लिगेंडों का परस्पर विनिमय होता है।
एक संकुल लेते हैं CONH3 6 Cr, और यहां ले लेते हैं CN6। देखो प्रश्न क्या आता है, या तो इसके दो समावयी आपको बना करके देता है, ठीक है, एक तो ये हो गया, या एक और बना देता है CONH CN6 और ये CrNH3 6, या तो आपको इस तरीके से देगा और फिर पूछेगा कौन सी समावता दर्शाते हैं, तो धन भाग ऋण भाग दोनों संकुल हैं, उप सहसंयोजन समावता होगी निश्चित रूप से। और या फिर आपको ये एक दे देगा और फिर कहेगा इसका उप सहसंयोजन समावयी बनाइए। तो क्या होता है इसमें, ये लिगेंड आपस में इनका परस्पर विनिमय होता है, ये आगे आ गया ये पीछे चला गया, तो ये दो समावयी हो गए, एक तो ये हो गया एक ये हो गया, इसको हम कहते हैं उप सहसंयोजन समावयी। जैसे ध्यान देना, एक प्रश्न के रूप में लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है प्लेटिनम NH3 फॉर प्लेटिनम CN4। मैंने पूछा आपसे निम्न यौगिक में कौन सी समावता होगी, तो आपका उत्तर होगा उप सहसंयोजन समावता। कैसे पहचान की आपने, इस संकुल यौगिक में धन भाग और ऋण भाग दोनों ही संकुल है, इसलिए उप सहसंयोजन समावता होगी। ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न मैंने कहा उपरोक्त यौगिक का उप सहसंयोजन समावयी बनाइए। एक तो खुद ये हो गया, एक और बना सकते हैं हम, देखो, या अभी मैंने कहा था आपको लिगेंडों का परस्पर विनिमय कर दो, समावयी नया बन जाएगा। NH3 की जगह अब आ जाएगा यहाँ CN, और CN की जगह आ जाएगा NH3। तो ये होता है उप सहसंयोजन समावता होती है। ठीक है, पहचान बिल्कुल आसान इसकी, ये धन भाग ऋण भाग दोनों संकुल उप सहसंयोजन समावता होगी, और इस समावता में लिगेंडों का परस्पर विनिमय होता है। आगे हम बात करते हैं नंबर 5। नंबर जो 5 है अपना वो है लिगेंड समावता। नंबर 5 इसको हम कहते हैं लिगेंड समावता समावयवता। देखो लिगेंड समावता क्या होती है, इसमें हम बात करेंगे इस समावता में लिगेंड इस समावयवता में लिगेंड स्वयं यानी खुद समावयवता दर्शाता है, खुद समावयवता दर्शाता है। इस समावयवता में लिगेंड खुद या स्वयं समावयवता दर्शाता है। देखो कैसे, एक लिगेंड है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफेनिल एक लिगेंड होता है अभी क्लोरोफेनिल, ये लिगेंड है, ये इसके खुद के समावयी हैं, खुद समावयता प्रदर्शित करता है। कैसे, इसका फॉर्मूला है C6 होता है इसमें, ठीक है, C6 है, H4 है और Cl है, ठीक है, Cl2 कर दो इसको, दो Cl एक ही है, Cl, ठीक है, C6H4Cl। तो ये खुद क्या करता है, समावयता प्रदर्शित करता है क्लोरोफेनिल लिगेंड। संरचना बनाते हैं, देखो कैसे, एक तो इसका ये समावयी है, यहां से जुड़ेगा ये, ठीक है, यहां से जुड़ेगा, एक यहां से ये लगा देता है, एक ये यहां से जुड़ जाएगा, भी देखो एक यहां से जुड़ेगा, Cl यहां आ गया, और एक इसका रूप ये बना देता है, ये Cl यहां आ गया। तो ये क्लोरोफेनिल के 3 समावयी हो गए हैं, लिगेंड है क्लोरोफेनिल,
ये खुद समावता प्रदर्शित करता है। इसके 3 समावयी हैं। जैसे पहले को हम कह देंगे यहाँ पर 2 क्लोरोफेनिल। पहला जो है ये हो जाएगा 2 क्लोरोफेनिल। ये हो जाएगा, यहां से गिनती करो 1 2 3, ये हो जाएगा 3 क्लोरोफेनिल। और इसका नाम यदि रखें 1 2 3 4 4 क्लोरोफेनिल, ये हो जाएगा 4 क्लोरोफेनिल। तो लिगेंड समावेता में हम बताएंगे कि इस समावेता में लिगेंड स्वयं समावेता प्रदर्शित करता है। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ क्लोरोफेनिल का। क्लोरोफेनिल में क्लोरोफेनिल के 3 समावयव होता है। एक तो होता है 2 क्लोरोफेनिल, एक होता है 3 क्लोरोफेनिल, एक होता है 4 क्लोरोफेनिल होता है। ठीक है, 2 3 4। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल बनाकर देखते हैं। हम एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ CrNH3 5 और एक लिगेंड ये रख देते हैं यहाँ अपना कौन सा C6H4Cl। ठीक है, और इसके साथ में ये 2 लगा देते हैं ताकि हमें ध्यान रहे ये कौन सा है 2 क्लोरोफेनिल है और ये Cl3 बाहर। एक तो ये रूप हो गया। एक समावयी CrNH3 5 C6H4Cl और ये 3 लगा देते हैं ताकि हमें ध्यान रहे ये 3 क्लोरोफेनिल है, ये Cl3 आ जाएगा। एक CrNH3 C6H4Cl या 4 लगा लेते हैं और ये Cl3 बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखो ये 3 समावयी हो गए हैं। तो ये लिगेंड समावेता का एग्जाम्पल है। इसमें ये एक ही एग्जाम्पल आप ध्यान रखो, याद कर लीजिए। क्लोरोफेनिल का एग्जाम्पल है ये कि क्लोरोफेनिल जो है वो स्वयं समावेता प्रदर्शित करता है। और कौन सी समावेता है यहाँ पर लिगेंड समावेता। क्लोरोफेनिल में 3 रूप है 2 क्लोरो 3 क्लोरो 4 क्लोरोफेनिल। और फिर ये इसका एक एग्जाम्पल लिया हमने। पहले यौगिक में जो क्लोरोफेनिल रखा वो ये वाला है 2 क्लोरोफेनिल। दूसरे यौगिक में जो रखा वो 3 क्लोरोफेनिल वाला है। 3 लगा दिया पहचान के लिए। ये है नहीं, ये पहचान करने के लिए लगाए जा रहे हैं कि ये 2 क्लोरोफेनिल, ये 3, ये 4 क्लोरोफेनिल है। तो ये समावेता अपनी हो गई है लिगेंड समावेता। ये इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। ये एक एग्जाम्पल अपनी किताब में है, महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। आगे हम देखो ले लेते हैं एक अंतिम समावेता है। एक अंतिम समावेता, और उस समावेता को हम कहते हैं यहाँ पर उप सह संयोजन। नंबर है 6, उप सह संयोजन सब स्थिति समावेता समावयवता। ठीक है, समावयवता उप सह संयोजन स्थिति समावयवता ये ले लेते हैं। देखो अंतिम है संरचनात्मक में। वही बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई ये समावयता जो है वो किस तरीके से होती है। ये समावयता किस तरीके से होती है एक तो ये ध्यान रखना है। और कौन से यौगिक प्रदर्शित करते हैं तो इसमें ध्यान रखें आप। देखो सेतुबंध युक्त यौगिकों में ये समावेता पाई जाती है। याद रख, पहचान का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। आप जब परिभाषा आ जाए तो लिख भी सकते हैं। सेतुबंध युक्त यौगिकों में ये समावेता पाई जाती है। और इस समावेता में यौगिक का अणु सूत्र समान होता है, लेकिन यौगिक है वो एक तो सम्मित होता है और एक यौगिक का रूप होता है उसको कहते हैं असम्मित। एक सम्मित और एक असम्मित, उसे हम कहते हैं उप सह संयोजन स्थिति समावेता। ठीक है, इस समावेता में
यौगिक सेतुबंध युक्त यौगिकों में ये सॉरी दोबारा सुने, यह समावयता सेतुबंध युक्त यौगिक दर्शाता है, ये पहचान करने का तरीका। और दूसरी बात, इस समावयता में यौगिक के दो रूप बनाते हैं, एक सम्मित रूप बनाते हैं और एक असम्मित रूप बनाया जाता है। देखो एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ सम्मित रूप और असम्मित रूप कैसे बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ मैंने एक ये कोबाल्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोबाल्ट, ठीक है, ये कोबाल्ट सेतुबंध वाला यौगिक बना रहा हूं मैं। यहाँ लिगेंड लगा दो, आप कोई भी लगा देते हैं, जैसे ये NH2 लगा दिया मैंने यहाँ, ठीक है, यहाँ लगा दिया मैंने O2 लगा दिया, और फिर NH3 ले लेते हैं, ठीक है, NH3 यहाँ 4 ले लेते हैं, NH3 यहाँ ले लेते हैं 4, ठीक है, और यहाँ NH3 ले लेते हैं, NH3 ये ले लेते हैं 2 और Cl2, ये +3। एक तो ये सेतुबंध वाला यौगिक है, एक तो रूप ये हो गया। एक देखो इसका ये असम्मित रूप है, ये कौन सा रूप है, असम्मित, असम्मित रूप, क्योंकि समावयता में दो रूप बनते हैं, सम्मित और असम्मित। असम्मित कैसे है, देखो धातु परमाणु से यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, NH3, यहाँ 4 है, यहाँ NH3 और Cl, तो दोनों और समान लिगेंड नहीं है, तो ये असम्मित हो गया। एक तो रूप इसका ये हो गया। अगर इसका समावयी बनाना है तो सम्मित रूप बना लो, कैसे, NH3 के दो इधर रखो और एक Cl लगा दो, CO, NH2 और ये O2, ठीक है, CO, यहाँ NH3 यहाँ 3 कर लो, 4 है ना, ये 3, एक Cl आ गया, 4, 3 और एक ये Cl और ये +3। देखो हमने क्या किया, दोनों और समान प्रकार के लिगेंड ये जोड़े हैं, दोनों और समान प्रकार के लिगेंड जोड़े गए हैं, तो ये सब असम्मित रूप हो गया, और ये होता है अपना सम्मित रूप होता है। तो इस तरीके से आप उप सह संयोजन समावयता दर्शाएंगे, ठीक है। दोबारा सुन लें, सेतुबंध युक्त यौगिकों में पाई जाती है, इस समावयता में यौगिक का सम्मित और असम्मित रूप बनता है। ये संकुल यौगिक का सम्मित रूप हो गया, ये संकुल यौगिक का असम्मित रूप हो गया है। तो ये इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं। एक समावयता अपनी कंप्लीट हो गई है, ठीक है, संरचनात्मक समावयता, और इसके 6 प्रकार मैंने आपको समझा दिए हैं। एक देखो हम एक प्रश्न की बात कर लेते हैं, यहाँ पर प्रश्न की बात कर लेते हैं। इस समावयता में से जो प्रश्न बनता है अपना, एक तो प्रश्न बनता है कि नाम दे देता है, हाइड्रेट समावयता किसे कहते हैं, ठीक है, हाइड्रेट समावयता किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। आयनन समावयता किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। इस तरीके से एक तो ये प्रश्न आता है, कोई एग्जाम्पल एक पूछ लेता है। आजकल प्रश्नों का रेट चेंज हो गया है, एग्जाम्पल देता है और फिर पहचान करवाता है कि भाई बताओ समावयता कौन सी है। देखो निम्न यौगिकों में पाई उपस्थित समावयता की पहचान कीजिए। प्रश्न है पहचान करना, पहचान कीजिए, पहचान कीजिए। देखो बोर्ड में प्रश्न आया हुआ है, क्या प्रश्न था, Cr NH3 5 Br Cl2 Cl, यहाँ 5 SO4 है, SO4, वह Cr NH3 5 SO4 और Br। प्रश्न है निम्न यौगिकों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली समावयता का नाम लिखिए। तो देखो भाई ये SO4 आयन देगा और ये देगा Br माइनस आयन देगा, तो ये समावयता कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर समावयता हो जाएगी आयनन समावयता। ये प्रश्न बोर्ड में पूछा गया था इस तरीके से।
जैसे एक और देखो, मैंने दिया आपको K4 NH3 5NO2 और वह K4 FeNH3 5ONO। प्रश्न है, उपरोक्त यौगिकों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली समावयता का नाम बताइए। देखो, ये पोटेशियम आयन देगा, ये भी पोटेशियम आयन देगा, दोनों समान आयन देंगे, ठीक है, क्योंकि ये भाग कोष्टक वाला भाग तो अनायनित है, ये तो आयनों के रूप में टूटेगा नहीं, तो आयनन समावयता तो होगी। चलो, आयनन समावयता नहीं है, जल का अणु यहाँ है नहीं, तो हाइड्रेट समावयता भी नहीं है। फिर हम चलते हैं कि हाइड्रेट उप सहसंयोजन समावयता बताओ, स्थितीय समावयता है, क्योंकि ये तो सेतुबंध वाले यौगिकों में होती है, ये भी नहीं है। उप सहसंयोजन है नहीं, क्योंकि उनमें दोनों भाग संकुल होते हैं, तो कौन सी बच गई, यहाँ बच गई अपनी आयनन या बंधनी, क्योंकि यहाँ क्या है, उभय तंतुक लिगेंड आ गए, तो हम बता देंगे इसमें बंधनीय समावयता पाई जाती है। एक अंतिम प्रश्न और देख लो, इसी क्रम में एक और आप बताना मुझे कि इनमें समावयता कौन सी पाई जाएगी। AgCN2 और AgNH3NH32। ठीक है, प्रश्न ये है अपना, अलग तरीका चयन करते हैं। पहला प्रश्न तो ये है, उपरोक्त यौगिक में उपस्थित समावयता का नाम बताइए, या दर्शाई जाने वाली समावयता का नाम लिखिए। कौन सी समावयता दर्शाएगा, पहचान करने के लिए देखो, ये पूरा एक यौगिक है, यहाँ धन भाग संकुल ऋण भाग संकुल, मैंने कहा था पहचान के लिए, जब धन और ऋण दोनों संकुल हैं तो निश्चित रूप से कौन सी समावयता, उप सह संयोजन समावयता, निश्चित रूप से। चलो, प्रश्न नंबर 1 क्लियर। अब इसी प्रश्न के बारे में ये कहते हैं आपको, उपरोक्त यौगिक का उप सह संयोजन समावयी बनाइए। तो यह लगाकर एक तो ये हो गया, उप सह संयोजन समावयी बनाना है, तो आप जानते हैं समावयता में लिगेंडों का परस्पर विनिमय कर दो, तो ये बन जाएगा अपना Ag, और यहाँ NH3 आगे आ जाएगा और Ag, और ये पीछे चला जाएगा। तो इस समावयता में, संरचनात्मक समावयता में इस तरीके के प्रश्न आते हैं। ठीक है, सीधा प्रश्न पूछेगा, एग्जाम्पल देगा और पहचान करवा लेगा। एक और अंतिम एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे त्रिविम समावयता की। देखो, अंतिम एग्जाम्पल है, जैसे मैंने यहाँ आपको दिया Fe, और ये हमने यहाँ ले लिया CN, ले लेते हैं 5, ठीक है, एक ले लिया मैंने H2O, और ये ले लिया एक Cl, ठीक है, नहीं Cl नहीं लेते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं 5, आगे जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, 5 और 1 6, यहाँ ले लेते हैं हम Na3 ले लेते हैं। चलो, ये एक संकुल लिया मैंने, और वह Na3 FeCN5। सॉरी, ये एग्जाम्पल इस तरीके से बैठेगा नहीं, है ना। दूसरा एग्जाम्पल बना लेते हैं, देखो, एक प्रश्न का एग्जाम्पल नया बना लेते हैं। जैसे मैंने आपको दिया CrH2O6 Cl3 व CrH2O5 Cl2H2। प्रश्न है अपना, उपरोक्त यौगिकों द्वारा दर्शाई जाने वाली समावयता बताइए। तो देखो भाई, यहाँ आयनन समावयता तो हो नहीं सकती, ये भी क्लोराइड देगा, ये भी क्लोराइड, संख्या कितनी भी हो, लेकिन क्लोराइड आयन देंगे दोनों,
यहाँ जलकाणु है तो जलकाणु यहाँ लिगेंड के रूप में या क्रिस्टलन जल के रूप में भी आ गया, तो ये समानता हो जाएगी यहाँ हाइड्रेट समानता। तो इस तरीके के यहाँ क्वेश्चन अपने आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर त्रिविम समावेता। संरचनात्मक समावेता अपनी कंप्लीट हो गई।